एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आप सबको पता है आपके एग्जाम के 2 महीने रह गए हैं, अप्रैल और मई। जून में आप लोगों का एग्जाम है, तो आप किस तरीके से 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और अपना एक सिलेक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है जो बच्चा सेपरेटली अपने आप से पढ़ाई कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, या कहीं और से कोचिंग कर रखी है, या हमारे कोर्स का है। हमारे कोर्स के बच्चों को इस वीडियो का बहुत वेट था, क्योंकि उनको मैंने बोला था कि आप लोगों को डेली टारगेट प्रोवाइड किए जाएंगे, बट उनको मिले नहीं थे वो। इस वजह से उनको काफ़ी इशू आ रहा था अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने में। तो हमने अभी प्लान किया है अप्रैल एंड मई मंथ का। ठीक है, अप्रैल में आप लोगों को पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें करनी है, मई में क्या क्या चीज़ें करनी है। आप लोग एक बार सिलेबस कंप्लीट भी कर लोगे और साथ में रिवाइज भी हो जाएगा। अगर आप लोग जीरो लेवल पे भी हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पे भी हैं, तो भी आप अच्छे से कर सकते हो। बस इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक पेन का पेज लेना है। मेरे साथ साथ वो चीज़ें आपको नोट करते हुए चलनी है। पिन का पेज लेना है। पिन के पेज के पहले जो पेज होगा उसके ऊपर आपको लिखना है, जो यहाँ पे मैंने यहाँ ये बना रखा है ये। ठीक है, ये हमारा 60 डेज़ का प्लान रहेगा। ठीक है, 60 डेज़ का ये प्लान रहेगा। इसमें 60 दिन कैसे, हमारे पास 2 महीने हैं, अप्रैल और मई, तो हमारे पास ऑन एवरेज 60 दिन हैं। एम्स दिल्ली जो भी आपका टारगेट है, आपको आपका नियर बाई एम्स चाहिए जो भी आपकी स्टेट के नियर बाई है। कोई बच्चे हैं जो बठिंडा एम्स चूज़ करना चाहते हैं, कोई जोधपुर एम्स जिनका टारगेट है, वो स्पेसिफिक यहाँ पे अपना एम्स का नाम लिखोगे उस पेज के ऊपर। ठीक है, 60 डेज प्लान / आपका एम्स और दिल्ली, जो भी आपका एम्स आपको अचीव करना है वो, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका टारगेट सेट करना है। जैसे एम्स दिल्ली के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपकी जो मार्क्स है वो 70+ होनी चाहिए। वही अगर जोधपुर की बात करेंगे तो फिर वो 60 या 65 तक आराम से हो जाता है, तो वही चीज़ें आपकी नीचे शिफ्ट होंगी। बट अगर आप लोग हाई का सोच के चलेंगे तो कहीं जाके आपके 60-65 नंबर आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, अभी 70+ मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बहुत आराम से कर लोगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि मैंने नीट के लिए नहीं तैयारी करी है और मैंने सिर्फ 12th पास आउट करी है, तो क्या मैं कर सकती हूँ 2 महीने में या नहीं कर सकती, नीट के लिए पढ़ना जरूरी है तभी हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बेसिक्स भी पढ़ के जाओगे तो आराम से आप कर लोगे। कोई आपको एक्सक्लूसिवली आपको कोई कोर्स या कोई कोचिंग ज्वाइन करने की नीड नहीं है। ठीक है, बस अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को 2 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं और अगर मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ होगी, मेरे पास ऐसा कुछ पढ़ने के लिए होगा कि हाँ यहाँ पे मैं ट्रस्ट करके चलूँगी और मेरा हो जाएगा, देन यू कैन ज्वाइन। ठीक है, अदरवाइज अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आराम से हो सकता है। सो देखो, 70+ मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके, ये आपके बीएससी नर्सिंग में आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका सिर्फ पैरामेडिकल में आता है, जीके नहीं आती उसमें। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे टारगेट सेट करो। जैसे देखो, जीके में बात करें तो जीके में 10 में से 7 क्वेश्चन जो बच्चा नहीं भी पढ़ के जाता है ना जीके, वो भी कर लेता है। 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं। तो वो चीज़ है कि आपको ऐसे जीके के लिए कुछ पढ़ के नहीं चलना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जीके क्वेश्चन शेयर कर दो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जीके में बहुत ऐसे कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। मैंने वीडियो भी बना रखी है जीके के रिगार्डिंग, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, बट मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक 100% आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं हर एक वीडियो में बोल देती हूँ बट मैं प्रोवाइड नहीं कर पाती, बट इस वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में देखो, 30 में से आप 28 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे अगर आपकी बायो की एनसीईआरटी आपकी टिप्स पे है तो। एनसीईआरटी के बाहर से जाने की जरूरत नहीं है। हम भी हमारे कोर्स में लेक्चर्स के साथ साथ एनसीईआरटी हाइलाइट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा का एक भी क्वेश्चन ना रहे। ठीक है, तो इवन 30 के 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट 2 क्वेश्चन का हम लैग लेके चल रहे हैं क्योंकि वो आपका बाय एरर हो सकता है, बाय मिस्टेक हो सकता है, वो तो बाय। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों की अच्छी होती है, तो यहाँ पे आप 22 अराउंड क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। फिजिक्स में हार्ड नहीं आती है, बहुत सिंपल होगी, तो 22 क्वेश्चन अराउंड आप आराम से कर लोगे। फिजिक्स सबको थोड़ी टफ लगती है। अगर देखो इसमें आप 5 क्वेश्चन कम भी कर दोगे, अगर फिजिक्स के सिर्फ 10 ही क्वेश्चन अगर आप करोगे तो यहाँ से 5 कम कर लो, आपके 67 क्वेश्चन तो आराम से बन जाने हैं ना। तो वही है कि अगर आप फिजिक्स को, पर ऐसा मत सोच के चलना कि आप फिजिक्स पढ़ो ही ना, क्योंकि फिर ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपको कहाँ से मिलेंगे वो आप आइडिया नहीं लगा सकते हो। उसी के हिसाब से आपको अपना सिलेबस कवर करना होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर को वेटेज ज़्यादा दो या कम दो, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको आगे आगे बताऊँगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखो। ठीक है, सो यहाँ आप 0 से 70+ तक कैसे पहुँच सकते हो, 0 लेवल पे हो आप बिल्कुल, तो भी आप कर सकते हो, बस स्टार्ट करना है। ठीक है, सो देखो, हमने अप्रैल मंथ से हमारा शुरू किया है। जो पेड कोर्स के हमारे बच्चे हैं वो इस वीडियो को सीरियस लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको एक पेज पे क्या लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, लेक्चर नोट्स, 45 क्वेश्चन सीरीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो। उसके बाद ऐसे ही आगे चलानी है। ये टेस्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए रहेगा। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज आप बोलोगे दी अभी आई नहीं है, आ जाएगी 31 मार्च तक सब कुछ आ जाएगा, डोंट वरी। जैसे आज ऑर्गेनिक के लेक्चर्स आपके अपलोड हो रहे हैं, ऐसे सिर्फ आपका आई थिंक 12th बायो बचा है जो आज ही अपलोड हो जाएगा, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और आप लोगों को मजा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप 2-2.5 घंटे में कंप्लीट 12th बायो को रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको रिव्यू कार्ड बनाने हैं, कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर आपका 1 सब्जेक्ट का PYQ, जैसे आपके मैंने 2011 से लेकर के और 2020 तक के PYQ आपको मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। सो आपको क्या करना है, जैसे एक फिजिक्स है, फिजिक्स का आपका 2011 का है, आप सिर्फ यहाँ पे एक पहले दिन वो सोल्व करोगे, दूसरे दिन आपने 2011 की केमिस्ट्री सोल्व करी, तीसरे दिन 2011 की बायो सोल्व कर ली। आपको ऐसे PYQ सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है, ओके, अब आते हैं रिव्यू कार्ड भी कैसे बनाने हैं। देखो, एक बार रिव्यू कार्ड का मैं और बता देती हूँ। रिव्यू कार्ड आप लोग कैसे बना सकते हो, देखो जैसे आपने
अब मैं आपको आगे से एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो आपका 1 अप्रैल का जो ये एक ब्लू पेन से लिखा है ये एक दिन का काम है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन पेन से, जैसे ग्रीन पेन से ये यहाँ तक का ये 2nd डे का वर्क है, ये 3rd डे का वर्क हो गया, ये वाला 4th डे का। इस तरीके से आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका 1 अप्रैल का ये वाला काम है। इसमें क्या है, 11th बायो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करनी है, 11th फिजिक्स की आपको यूनिट डायमेंशन एंड काइनेमेटिक्स चैप्टर कंप्लीट करना है, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड जीओसी, ये लेक्चर जो है आपको चैप्टर करनी है। अब जैसे मान लो आपने सबसे पहले उठाया कि आप बायो करोगे, बायो आपने पढ़ ली, बायो का आपने लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिए, 45 क्वेश्चन सीरीज आपने चारों चैप्टर की सोल्व कर ली, ठीक है, टेस्ट भी दे दिया, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी कर लिए। अब रिव्यू कार्ड की बारी आती है। आपको एक शीट लेनी है पिन पेज की, ठीक है, पिन पेज की शीट लेनी है, क्योंकि उसमें 4 पेज होते हैं, हमारे पास 4 चैप्टर हैं। एक पर्टिकुलर चैप्टर का जो भी चीज़ आपको याद नहीं हुई, बहुत सारे अगर एग्जाम्पल है, वो कोई एक्सेप्शन आया है, कोई टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलमोस्ट प्रोबेबल सीरीज का कोई क्वेश्चन है, कोई 45 क्वेश्चन सीरीज का कोई क्वेश्चन है, वो आप इसमें डालो। ये आपको जब आप रिवाइज करोगे इस चीज़ को, इस चैप्टर को, तो आप ये रिव्यू कार्ड देख लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपको अभी आती है उसको बार बार करने का कोई फायदा नहीं है, जो चीज़ नहीं आती उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये चीज़ें कवर करनी है। अब आप बोलोगे दी इतने सारी चीज़ें हम एक दिन में कैसे करेंगे। देखो 11th बायो मैंने बहुत टाइम से प्रोवाइड करके, बट मैंने बोला है कि अगर आप लोग 0 पे हो, जिसने कल ही कोर्स ज्वाइन किया, वो कैसे इस चीज़ को कर सकता है। सो आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारा जो एक चैप्टर है, 1 चैप्टर जो है वो पर्टिकुलर 30 मिनट का होता है, 1 शॉट होता है। तो 30 मिनट में आप एक ओवरव्यू ले सकते हो कि चैप्टर में क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो अराउंड देखो आपके इन सभी चीज़ों को करने के लिए थोड़ा सा आपको शार्प बनना पड़ेगा, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 12 घंटे अराउंड आपको लगाने पड़ेंगे 24 घंटों में से, तब आप जाकर के ये चीज़ कर पाओगे। देखो नीड नहीं है ये कि आपको पूरी पूरी रात जाके पढ़ना हो, बट देखो कहीं ना कहीं 2 महीने रहते हैं, 0 लेवल पे हो आप, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा अपर मोस्ट लेवल पे ले आओ, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें करने के लिए टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रही कि टाइम नहीं लगेगा। जैसे फिजिक्स के सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, बायो में 4 चैप्टर हैं, बट 4 चैप्टर बहुत आसान है। जैसे लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, 2nd चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है। ये 2 चैप्टर मेन है जो यहाँ पे पढ़नी है। इनमें से तो बहुत लिविंग वर्ल्ड तो ना के बराबर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत छोटा सा है, बस ये 2 चैप्टर मेन है जो कि पढ़ने हैं। मोल कॉन्सेप्ट सब बच्चों का आसान लगता है, आता होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जीओसी, अब जीओसी के देखो लेक्चर 30 मिनट का है, ठीक है, नोट्स बनाने में आपको 30 मिनट है, तो आपको ऑब्वियसली 15 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें 30 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया होता है, और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए माइंड मैप शेयर करी है। माइंड मैप का आप यूज़ करो, उसमें एक पेज में कंप्लीट एक चैप्टर को आपको बताया गया है और पूरा अच्छे से बताया गया है, तो आप उस चीज़ को बस याद करो। तो नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, उसको प्रिंट आउट निकलवा लो, लेक्चर देखा, ये चीज़ पढ़ लो, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। इसी पेज के अंदर आप अपना रिव्यू कार्ड बना लो उस पर्टिकुलर चैप्टर का, केमिस्ट्री के केस में, ठीक है। केमिस्ट्री के केस में, इवन फिजिक्स के केस में भी आप कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स के केस में भी आपको माइंड मैप मिले हुए हैं। बायो में एनसीईआरटी हाईलाइट्स मैंने दिए हैं, तो वो आप अपने बायो में एनसीईआरटी को जो है उनको देख के हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। आई होप मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आपको कैसे करना है। 2nd डे का भी है, जैसे 11th बायो की 2nd यूनिट करनी है, एनएलएम करना है, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन एंड सेंटर ऑफ मास। ये चारों चैप्टर में से एनएलएम थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बाकी वर्क पावर एनर्जी में कुछ नहीं है, सीएम में कुछ नहीं है, सर्कुलर में कुछ नहीं है। अब आप अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए चलोगे तो ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एम्स बीएससी नर्सिंग के पैटर्न के ऊपर करोगे तो ये चैप्टर एक चैप्टर को करने में 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें आपका लेक्चर भी कवर हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व हो जाएगा, जो हमारे 45 क्वेश्चन सीरीज है, और सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा इन चारों चैप्टर में से, ठीक है। 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको और 1 घंटा इसको। एनएलएम में 2 घंटे आपको आराम से लग सकते हैं। और यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर डाला है, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन यहाँ पे 11th बायो है, 3rd यूनिट कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे 3rd यूनिट कौन सी है, सेल बायो वाली, वो आराम से हो जाएगी। अब आप लोग बोलोगे दी आप फिजिकल केमिस्ट्री बायोलॉजी का काम 11 एक यूनिट दे रहे हो। अब हमारी जो 5th यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली, उसको हम कैसे करेंगे एक दिन में, तो वो देखो मैंने आपको देखा है, मैंने समझा है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने हाफ कर दिया कि यूनिट 5 आपको यहाँ पे आधी करनी है, यूनिट 5 आपको यहाँ पे आधी करनी है, ठीक है। पी ब्लॉक बड़ी होती है, तो पी ब्लॉक मैंने यहाँ आधी दी है, पी ब्लॉक यहाँ भी आधी होगी, तो वो चीज़ मैंने आपको स्प्लिट करके दी है। मैंने आप लोगों का देखते हुए चला है कि भाई आप लोग कितना कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 2 चैप्टर हैं बायो के, तो अब देखो फिजिक्स के, तो अब देखो अगर मान लो यहाँ पे इस वाले दिन आपके पास में टाइम कम है, मान लो 1 अप्रैल को आपको आपका काम करने में 10 से 11 घंटे लगे हैं, लेकिन अगर मैंने जो 2nd डे आपको प्रोवाइड किया है उसमें 8 से 9 घंटे लगे हैं, तो कीप इट माइंड कि आप जो 9, 10, 11 आपके पास 2 से 3 घंटे जो बचे हैं, ठीक है, इनको आप इस पुराने वाले जो रिव्यू कार्ड मैंने आपको बनाने को बोला है वो आप यहाँ रिवाइज करो। इस चीज़ को आपको यूज़ करते हुए चलना है। आप मुझसे लिख के ले लो, आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। 7 दिन का ये काम है, मैंने आपको दिया है। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, जो हमारे पेड कोर्स है उसमें भी डाल दूंगी, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मैं कॉमन लिंक्स पर डाल दूंगी, ताकि हर एक बच्चा इसको फॉलो कर पाए। यहाँ पे 7 दिन में आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि फिर आपको ये लगेगा कि इतना 7 दिनों में नहीं हो सकता है। देखो हो सकता है बहुत आराम से हो जाएगा। चीज़ों को बस रूटीन में लेके आओ, ठीक है। 7 डेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ, और 8, 9, 10, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, इन तीनों अप्रैल को आपको रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करना है,
देखो उससे पहले यहाँ पे आओ, ये जो 7th डे है, ठीक है, ये जो 7th डे है, इसमें हमारी 11th बायो का सारी यूनिट हो चुकी है। मैंने 15 यूनिट को आधी आधी करवा दिया था। तो यहाँ पे क्या है, आप 11th बायो का कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपका आधा अधूरा हुआ है कि अच्छे से नहीं हुआ लास्ट 6 दिनों में, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो। मान लो एनिमल किंगडम आपका अच्छे से नहीं हुआ, एनाटमी आपका अच्छे से नहीं हुआ, तो वो यहाँ पे कर लो। यहाँ 11th फिजिक्स का मैंने आपको लास्ट दिन दिया है कि कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपका आधा अधूरा हुआ है वो आप यहाँ पे कर लो, ठीक है। ये तो केमिस्ट्री का नया ही है, तो उसको ऑब्वियसली आप नहीं करोगे पुराना, ठीक है। तो यहाँ ये जो 3 दिन है ये आप अपने क्या रिवाइज करोगे यहाँ पे इन 3 दिनों में। जो मैंने 7 दिन में आपको काम दिया है, इसमें आपको ये पता लग गया होगा, जो मैंने चैप्टर आपको यहाँ पे बताए हैं इनमें से एक लिस्ट बना लेना कि हाँ यहाँ पे 7th डे पे बना लेना कि मेरे वीक चैप्टर ये हैं जो मैंने अब 1 हफ्ते में काम किया है, और स्ट्रॉन्ग चैप्टर मेरे ये हैं, ठीक है। वीक चैप्टर मान लो आपके इतने हैं और स्ट्रॉन्ग आपके काफ़ी सारे हो गए हैं। तो यहाँ पे इन 3 दिनों में कोशिश करो कि आप इन वीक चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस करो और इन स्ट्रॉन्ग के क्या करो, जो आपके रिव्यू कार्ड्स हैं उनको रिवाइज करो, ठीक है। और इन 3 दिनों में आपको हम इन जो आपका सिलेबस अब तक हुआ है, ये जो चैप्टर जितने भी हुए हैं इनका टेस्ट हो जाएगा फुल से, मतलब इनमें मिक्सचर होकर क्वेश्चंस आएंगे। बायो है तो 11th बायो कंप्लीट मिक्स होकर आएगी। फिजिक्स है 11th फिजिक्स हो चुकी है तो उसका जितना भी हो चुका होगा वो आएगा। इनऑर्गेनिक में जितना हुआ है उसका टेस्ट होगा, ऑर्गेनिक में जितना हुआ उसका टेस्ट होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में जितना हुआ उसका टेस्ट होगा। अब वो डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे 3 टेस्ट भी ले सकती हूँ, 4 टेस्ट भी ले सकती हूँ, 5 भी ले सकती हूँ, 6 भी ले सकती हूँ, तो वो आपका पर्टिकुलर अलग अलग रहेगा, ठीक है। फिर ये दिन पूरा होते ही 11th से आपको अगला टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, 11 से 20 तक का, और फिर 21 से 30 तक का। तो इस हिसाब से आपका मैं अराउंड है कि अप्रैल में पूरा करवा दूंगी। बट वो चीज़ मेरे साथ आपको लेते हुए चलनी है। देखो कोई भी चैप्टर यहाँ पे बड़ा नहीं है, आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो फिर आपका होगा ही नहीं, क्योंकि नीट में बहुत डीप जाते हैं। आपको एक लेक्चर के 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर मिलेंगे, उतना डीप जाना ही नहीं है हमें हमें बीएस नर्सिंग के लेवल का करना है, और वो आपका आराम से जितना मैंने बताया है उतने में हो जाएगा। देखो बीएचयू के बारे में आपने सुना होगा, बीएचयू में बीएस नर्सिंग होती है, वहाँ का अगर क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे, क्योंकि वहाँ पे पहले बीएचयू में बीएस नर्सिंग आपका अलग एंट्रेंस के बेसिस पे होता था, नीट के बेसिस पे नहीं होता था, तो वहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। चलो इसके आपको अब पता नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और तो आप उस चीज़ को उठा के देखो कि बीएस नर्सिंग का लेवल क्या है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बोला है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन कौन इस चीज़ को फॉलो करेगा। और दूसरा, देखो कहीं से भी पढ़ो, पूरा दो अपना 100% दो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे तुम 0 पे ही क्यों ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं बट उनका नहीं होता है, और जो बच्चे 2-3 महीने जो लास्ट के महीनों में मेहनत करते हैं उनका हो जाता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, वो चीज़ हर कोई बच्चा कर सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता। सो डेफिनेटली अच्छे से पढ़ो एंड यूटिलाइज करो अपने टाइम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट इंक्वायरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।